ताकत देता है कि लोग पूछे सरकार से कि आप क्या कर रहे हैं, किससे पूछ के कर रहे हैं, हमारा पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्यों नहीं आके पढ़ा रहे हैं, सड़क क्यों टूटी हुई है। यहाँ से लेकर सबसे बड़े बड़े सवाल देश के, क्यों आपने ऐसी टाइप का नारा होता है। पर नारे देना आसान है, असली में उन पे काम करना बहुत मुश्किल है। अभी अगर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये 20वां साल चल रहा है आरटीआई एक्ट का। 2005 में पास हुआ था, आज हम 2025 में है। और आरटीआई एक्ट एक ऐसा मात्र कानून है जो कि लोगों को ताकत देता है, जो कि लोगों को सरकार से जवाबदेही मांगने की ताकत देता है। ये ताकत देता है कि लोग पूछे सरकार से कि आप क्या कर रहे हैं, किससे पूछ के कर रहे हैं, हमारा पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्यों ये पॉलिसी बना रहे हैं, क्यों जंगल काट रहे हैं, क्यों माइनिंग अलाउ कर रहे हैं ऐसे एरियाज में जो कि बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं। और क्योंकि ये इतना पावरफुल कानून रहा है, अगर आप देखें तो कोई ऐसा बड़ा स्कैम, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम हो, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम हो, जो कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम था वो हो, कोई ऐसा बड़ा स्कैम नहीं है जिसमें कि आरटीआई ने एक बहुत महत्व रोल ना निभाया हो उसको उजागर करने में। और अगर हम देखें तो पूरे दुनिया में आरटीआई एक्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भारत देश में ही होता है। हर साल 60 लाख के करीब आरटीआई एप्लीकेशन डलती है और लोग उसमें अपने रोज़मर्रा के सवाल कि मेरी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आए, गवर्नमेंट अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं है, टीचर क्यों नहीं आके पढ़ा रहे, सड़क क्यों टूटी हुई है, यहाँ से लेकर सबसे बड़े बड़े सवाल देश के, क्यों आपने ऐसी पॉलिसी बनाई, ये सब पूछे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स को अच्छा नहीं लग रहा है कि आज एक आम इंसान खड़े होकर उनसे सवाल पूछ सकते हैं, कोई रिक्शा चलाता हो भी सवाल पूछ सकता है। और इसीलिए सरकार कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से एक बैकलैश कर रही है। कहीं जैसे आपने बोला कि हम देख रहे हैं कि लोगों की हत्या ही की जा रही है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं आरटीआई एक्टिविस्ट की। कहीं हम देख रहे हैं कानून ही बदला जा रहा है, कहीं हम देख रहे हैं कमीशन की अपॉइंटमेंट ही नहीं कर रहे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की। तो अमृता जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि भारत को छोड़कर अगर विदेशों में देखा जाएगा तो विदेशों में जो इतना दुर्नीति, इतना भ्रष्टाचार नहीं होता है। भारत में बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है और आरटीआई भी है, विदेशों में ऐसा नहीं होता है। तो क्या करने से हम विदेशों जैसा माहौल यहाँ पे बना सकते हैं? देखिए, सबसे जरूरी जो चीज है वो तो राजनीतिक इच्छा शक्ति है। यदि कोई चाहे कि बिना करप्शन के सड़क बने तो वो सड़क बन सकती है। सबसे जो बड़ी जो एक मिसिंग चीज है हमारे देश में कि नेताओं को जितने मर्जी उनसे स्लोगन निकलवा लो कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर असली में पीएम जी का बिल्कुल सभी का कोई ना कोई ऐसी टाइप का नारा होता है। पर नारे देना आसान है, असली में उन पे काम करना बहुत मुश्किल है। अभी अगर आप देखें, और भ्रष्टाचार ना ऐसी बात नहीं है कि केवल पैसों का लॉस होता है, एक्चुअली इससे जाने जाती हैं। अब आप देखिए, गोवा में अभी जो आग लगी एक रेस्टोरेंट में, 25 लोग मर गए। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार ने उसको लाइसेंस कैसे दिया हुआ था, ऐसी सड़क के अंदर रेस्टोरेंट चल रहा था जिसके अंदर फायर ब्रिगेड नहीं जा पा रही थी, क्यों पटाखे देने की आपने उन्हें अनुमति दी, और यदि अनुमति नहीं थी तो आपने रोका क्यों नहीं। और ये जो होता है ना कि डे टू डे कोई घूस ले लेगा, कोई लाइसेंस दे देगा, कोई क्लियरेंस दे देगा, अंत में जब वो छत बच्चों के ऊपर गिरती है स्कूल की, क्योंकि गलत उसमें मटेरियल इस्तेमाल किया था, कहीं पे आग में लोग मरते हैं। गुजरात में हमने देखा मोरबी ब्रिज जब गिरा तो उसमें 125 लोगों की जानें गई। भ्रष्टाचार केवल पैसों का मामला नहीं है, अल्टीमेटली हमारे जीवन का मामला है। जब ड्रग रेगुलेटर ऐसी कंपनियों को दवाइयां बेचने देता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है, पर क्योंकि वो पैसा देता है, हमने देखा भी कॉफ सिरप से कितने बच्चों की डेथ हुई। और ये भ्रष्टाचार इसीलिए केवल पैसों का मामला नहीं है, ये तो लोगों की जिंदगी का मामला है। और इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को जम के जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है, ये लड़ाई लड़ने की, कि हमें एक पारदर्शी और जवाबदेही तंत्र चाहिए। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो केवल भाषण दें, बड़े बड़े स्लोगन दें और फिर असली में कुछ काम ना करें।